मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग देखेंगे। और मुझे उस वक्त लग रहा था जब मैं पहले इस टॉपिक पे सोच रहा था कि अगर मुझे वीडियो बनाना चाहिए था तो कुछ बोर्ड रहता तो बोर्ड में लिख के समझाता। पर खैर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही सीखेंगे और प्रभु का महिमा हो इस चीज़ से हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग का आज का टॉपिक है मिलावट के विषय में। एक व्यक्ति के जीवन में जो वो काम करता है उससे वो व्यक्ति क्या है हम नहीं बता सकते, पर हाँ जो उसके भीतर से निकलता है, उसके मन से, जो उसकी बातों से पता चलता है, जो उसके व्यवहार में दिखता है, हम उससे बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। मिलावट, परमेश्वर यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन में मिलावट हो रहा है आज के समय में। जब 2 कुरिन्थी 2:17 पढ़ेंगे और 2 कुरिन्थी 4:2 में हम लोग को पता चलेगा 2 कुरिन्थी 2:17 के अनुसार कि परमेश्वर बोलते हैं कि वचनों में बहुत सारा मिलावट आ रहा है। पौलुस बोलता है कि वचन में बहुत सारे लोग बहुत तरह का मिलावट कर रहे हैं और लोग मिलावट किए जा रहे हैं। और मिलावट करने का 2 कारण होता है। पहला कि लोग अपने फायदे के लिए मिलावट करते हैं, दूसरा दूसरों के नुकसान के लिए। और आज के समय में यदि कोई परमेश्वर के वचन पे मिलावट कर रहा है तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, पर ये नहीं देख रहा कि उसके वजह से दूसरे व्यक्ति का नुकसान होगा। जब हम देखेंगे कि सबसे पहला मिलावट कौन किया था, फिर सबसे पहला मिलावट परमेश्वर ने किया था, जो कि परखने के लिए था, जो कि एक टेस्ट की तरह था। भले बुरे का ज्ञान का फल, उत्पत्ति 2:9 के वचन के अनुसार कि भले बुरे का ज्ञान में दोनों का फल था, दोनों में वो फल में दोनों खूबी था, भला भी था बुरा, दोनों का ज्ञान का वृक्ष था, वो फल था। अगर हम एक तरफ से खाते तो जरूरी नहीं कि भला है और दूसरा तरफ से खाते तो नहीं बुरा ज्ञान मिलता। वो अगर आप एक भी बाइट लेते तो भला बुरा दोनों का ज्ञान आपके अंदर आ जाता, क्योंकि वो मिला हुआ था। और सबसे पहला मिलावट परमेश्वर ने परखने के लिए किया। पर आज के समय में लोग और परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो हर एक चीज को लोग मिलावट करके अपने फायदे के लिए और दूसरों के नुकसान के लिए बता रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और याद रखिए कि परमेश्वर ऐसे मिलावट लोगों को अपने साथ कभी नहीं रखने वाला है, कभी भी नहीं रखने वाला है। जब याद रखिए, एक तो इस चीज़ से बताना चाह रहा हूँ कि बहुत जन बोलते हैं कि हम तो विश्वास करते हैं। क्या हम विश्वास कर लिए कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा तो मेरा उद्धार हो गया, और एक बार हो गया तो हो गया भाई, और ज़रूरत नहीं है विश्वास करने का। तो मैं बताना चाहता हूँ उनको कि शैतान भी विश्वास करता है, और वो शायद आपसे ज़्यादा विश्वास करता है, क्योंकि वो सब चीज़ देखा है। आप तो देखे भी नहीं होंगे, पर वो सबसे ज़्यादा चीज़ देखा है। ठीक है। दूसरा चीज़, याकूब 2:19 में लिखा है कि जब परमेश्वर उसको बोल रहा था कि शैतान और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न कराऊंगा, और जो स्त्री रहेगी वो शैतान के सर को कुचलेगी। तो शैतान विश्वास किया, और विश्वास करने के द्वारा वो विरोध में काम करने लगा, विरोध में, उस परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करने लगा, और वो सारे मनुष्य जाति का डीएनए को गंदा करने लगा। उत्पत्ति 3:15 में ये बात बोला है परमेश्वर ने, और उत्पत्ति 6:2 में हम पढ़ेंगे तो वो पता चलेगा कि शैतान उन सारे व्यक्तियों के, सारे मनुष्य के डीएनए को गंदा करके वो परमेश्वर के जो पुत्र को आने का रास्ता बंद कर दे रहा था, कि वो कोई भी ऐसा मनुष्य ना रहे जो पवित्र है, जिसकी वजह से मतलब स्त्री, जिसकी वजह से एक पुत्र जन्म। वो सारे स्त्री के वंश को, डीएनए को गंदा कर दे रहा था, विश्वास के विरोध में काम किया। क्या आप अगर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस परमेश्वर के वचन को सुन के क्या आप शैतान की तरह उसके विरोध में काम करते हैं, या फिर आप उस वचन को विश्वास करके उसके अनुसार हो लेते हैं? यही हम में और शैतान के कामों में और शैतान में डिफरेंस उत्पन्न करता है, कि वो विश्वास करता है परमेश्वर के वचन पे, पर उसके विरोध में काम करता है। और हम मसीही लोग अगर परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर रहे हैं तो बाइबल बोलती है हम उसके विश्वास के अनुसार चलेंगे, हम देख के नहीं चलेंगे, हम विश्वास के अनुसार चलेंगे। तो मैं बस वो बीच में बताना चाह रहा था इस बात को। पर मिलावट एक व्यक्ति के जीवन में कभी भी उसको विश्वास में चलने नहीं देगा। वो कभी भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर की मर्जी को नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में मिलावट है।
और याद रखिए, मिलावट हमारे जीवन में जितना, क्या बोले, अंदर तक हमारे जीवन में मिलावट आएगा, जितना गहरा रूप में हमारे जीवन में मिलावट आएगा संसार का। मिलावट बता देना चाहता हूँ क्या है, कि संसारिक भी आत्मिक भी, ये दोनों मिला के आप प्रभु के भी गीत गाते हैं, संसार के भी गीत गाते हैं, ये मिलावट हुआ। आप प्रभु की में भी बढ़ना चाहते हैं, पाप भी करना चाहते हैं, ये मिलावट हुआ। आप अपने पर्सनल, आप बाहरी रूप से पब्लिकली लाइफ में जिसमें लोग आपको देखते हैं, वो लाइफ में आप वर्शिप कर रहे हैं, आप वचन दे रहे हैं, वो सब चीज़ कर रहे हैं। आप एक पास्टर हो सकते हैं, आप एक लीडर हो सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, पर भीतरी जीवन में आप अपने साथ अपने शरीर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। व्यभिचार, धन का लालच, आप अपने भीतरी लाइफ में आप संयमी नहीं है, भीतरी लाइफ में आपके अंदर घमंड है, भीतरी लाइफ में आप अपने जीवन में अपने नाम के लिए, अपने तारीफ पाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सब जो है मिलावट, जिसको हम लोग बाहरी रूप से देखेंगे तो क्या व्यक्ति है, कितना अच्छा काम करता है। जब उसके भीतर रूप में देखेंगे तो हमको पता चलेगा ये व्यक्ति जैसा बाहर है वैसा अंदर नहीं है। इसलिए बाइबल बोलती बाहरी मनुष्यत्व को उतार दो। जो भी बाहरी आप दिखावा करते हो सबको उतार दो, और जो भीतरी मनुष्य तो उसको बलवंत होने दो, ताकि जो तुम हो, जो तुम अंदर में रियल में हो, जो तुम्हारा अंदर का व्यक्तित्व रियल का है, वो व्यक्ति वैसा ही रहना चाहिए और वैसे ही लोग दिखने भी चाहिए। याद रखिए, कब्र में, याद है ना, कब्र एक ऐसा कब्र रहता है, इसके अंदर लाश को हम लोग डालते हैं। वो कब्र, वो क्या बोलते हैं उसको, कॉफिन बॉक्स। तो उसके अंदर बॉडी रखेंगे, और वो बॉडी चाहे कितना, मतलब वो कॉफिन बॉक्स कितना भी सुंदर है, चाहे वो सोना का भी, किसी का भी कीमती से कीमती चीज रहे, पर अंदर में कौन है, मुर्दा। कोई फायदा उस चीज का, कोई चीज, कुछ कीमत कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर में मरा हुआ है, अंदर में सड़ाहट है, अंदर में जो व्यक्ति है वो मरा हुआ है। हमारे जीवन में भी ये हम लोग क्या करते हैं कि सोने की तरह अच्छा काम के द्वारा, लोगों का हेल्प करने के द्वारा हम लोग बोलते हैं कि अरे हम तुम्हारा बहुत हेल्प किए, मदद किए। वो सब एहसान को गिनाना, वो सब चीज़ एक अच्छा सा सोना का कवर चढ़ा दी अपना में, अपने कामों के द्वारा, पर भीतरी में हम तो मरे हुए हैं, हमारे अंदर जीवन नहीं है। अगर हमारे अंदर जीवन है तो हमको ये कार्य को दिखाने का ज़रूरत है, हमको ये कॉफिन बॉक्स को दिखाने का ज़रूरत है लोगों को कि देखो हम क्या काम किए। नहीं, क्योंकि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कॉफिन बॉक्स को दिखाने का कि हम कितने सुंदर, कितना काम किए। लोगों को ज़रूरत नहीं है दिखाने का, क्यों? हम जिंदा हैं, हमको ज़रूरत नहीं है बताने के लिए। जब हम देखते हैं कि वो मिलावट हमारे अंदर जो भीतरी रूप में होने लगता है, वो हमको सड़ा देता है, हमको पूरी रीति से खराब करने लगता है और हमें हल्का कर देता है, हमारा कीमत को घटा देता है। दो साड़ी, जैसे एग्जांपल के लिए दो साड़ी लेते हैं, वो लोग दोनों सेम रहता है, पर क्या है, प्राइस अलग अलग है। एक ओरिजिनल है और एक डुप्लीकेट है। क्यों? एक ठो में मिलावट किया गया, इसलिए वो डुप्लीकेट हो गया, उसका कोई भी अपना पहचान नहीं है। दूसरी चीज, हम लोग बाइबल से देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो व्यक्तियों के जीवन में मिलावट था। मिलावट होने के कारण वो अपने जीवन में परमेश्वर के मकसद को नहीं पहुंच पाए। उत्पत्ति 13:14 में लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि घराने को छोड़कर चले जा, बाहर चले जा, पर वो लूत को ले गया था, लूत को अपने साथ लेके चल गया था, जिसके वजह से उसको परमेश्वर वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश नहीं दे पा रहा था, ना वो जिस जगह में था वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश आशीषित नहीं हो पा रहा था। वो जिस जगह में था वो मिलावट रखने की वजह से वो जगह भी आशीषित नहीं हो पा रहा था। जब अब्राहम लूत से अलग हुआ, तब वो आशीष, तब वो देश, तब परमेश्वर उससे बात किया, तब परमेश्वर उससे बात किया। मिलावट अगर हम हटाएंगे अपने जीवन से, तब परमेश्वर हमसे बात करेगा, तभी जाके परमेश्वर का हम शब्द सुन पाएंगे। ना तो हम किसी और का शब्द सुनेंगे, किसी और का शब्द सुनेंगे। यहाँ पे लिखा है, अब्राहम हाजिरा के साथ मिलावट था, हाजिरा के साथ मिलावट किया था, जिससे इस्माइल हुआ, जो संसार को बर्बाद करता रहा। याद रखिए, अगर आप आप अब्राहम को एक तरह से देखेंगे कि वो इजराइल का पिता था, वो विश्वास का पिता बना।
अगर आप विश्वास करने वाले हो और हाजिरा जो मिस्र की थी, उस मिस्र की मतलब उस संसार की वस्तु की, संसार की स्त्री जो भी हो, अगर आप उसके साथ मिलावट में हैं, आप अपने विश्वास के साथ उसको मिला लिए हैं, तो याद रखिए एक ऐसा चीज उत्पन्न होगा जो पाप को लाएगा। एक ऐसा चीज उत्पन्न होगा जो आपके साथ आपके परिवार को संकट में लाएगा। एक ऐसा चीज उत्पन्न होगा जिसके द्वारा मसीह बदनाम होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने विश्वास के साथ मिलावट किए हैं, आप अपने विश्वास के साथ संसार को मिलाए हैं। इसलिए ये बहुत डरावना चीज है। कभी कभार भावनाओं की वजह से भी बहुत बार हमारे जीवन में मिलावट आ जाता है। निर्गमन 12 का 38 पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग को पता चलेगा जो इजरायली लोग थे, उन लोगों के बीच में जितने भी इजरायली लोग थे वे लोग सब के सब इजरायली नहीं थे। उसमें से बहुत सारे लोग मिली जुड़ी भीड़ थे, मिली जुड़ी। और जितने लोग मिले जुले भीड़ थे वे लोग ही वो मेन पॉइंट थे, मेन जड़ थे जो इजरायलियों को बार बार मिस्र की याद दिलाते थे और मिस्र के खान पान को, और उनके हृदय में वो भूख और प्यास और भावनाओं को जगाते थे मिस्र को लेके, कि बार बार याद करो हम लोग कैसा खाते थे, हम लोग को क्या मिलता था, वगैरह वगैरह, वो सब चीज। और मिली जुली भीड़ ही उनको मूर्ति पूजा भी कराती थी। अगर आपके जीवन में मिलावट है तो याद रखिए आप मिस्र की ओर फिरेंगे। आप कितने भी प्रभु में कितने भी आगे बढ़ गए, अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी मिलावट आया, क्योंकि मिलावट हमेशा थोड़ी मात्रा में होती है। इजरायलियों के बीच में मिली जुली भीड़ बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी, वो थोड़ी सी थी, ज्यादा भी नहीं थी, पर वो छोटी सी भीड़ पूरे इजरायलियों के मन को खराब कर दिया था। मूर्ति पूजा की ओर लेके जा रहा था, व्यभिचार की ओर लेके जा रहा था, धन की ओर लेके जा रहा था। तो थोड़ा थोड़ा मिलावट बहुत बड़ा नुकसान को लाता है। अगर आपके जीवन, आप कितने भी स्पिरिचुअली क्यों ना, आप पास्टर क्यों ना, आप लीडर क्यों ना, अगर आपके जीवन में मिलावट है, आपके काम के वजह से आप बचोगे नहीं। पहली बात, हम लोग कोई भी अपने काम के वजह से बचेंगे नहीं, ना आप, ना हम, ना कोई और। कैसे बचेंगे? काम की वजह से बिल्कुल नहीं। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से। यीशु मसीह के द्वारा ही हम बचाए गए हैं, उसके बलिदान के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। हमारा कोई भी अच्छा काम, कोई भी बुरा काम, कोई भी मैटर नहीं करता हमारे लाइफ में। पर कैसे यीशु मसीह हमको बचाएगा? पर जब हम यहाँ पे पहले उस बात को देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह इस मिलावट को हटाएगा, पर यहाँ पे देखते हैं कि वो मिलावट की वजह से इजरायली लोगों के मध्य में भी पाप आया। उन लोग के भी जीवन में पाप घुसा, जिसके वजह से वो परमेश्वर के क्रोध को सहे। जब दूसरा राजा 17 का 25 से 28 पढ़ेंगे, और वहां पे आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, आप पढ़ सकते हैं उस चीज को। दूसरा राजा 17 का 31 और 32, क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी समझा के ऊपर मैं पार कर रहा हूं। आप जरूर से, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो उस वचनों को जरूर से आप लिख लीजिए और उसको पढ़ें। तब आपको पता चलेगा कि यहोवा का भय भी मानते थे वे लोग, जो दूसरा राजा 17 का 31 से 32 में लिखा है। वे लोग परमेश्वर का भय भी मानते थे और अपने देवी देवता को भी पूजा करते थे। वो दोनों पूजा करते थे और उनके जीवन में मिलावट था। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, पर वो संसार की भी पूजा करते थे, वो अन्य देवी देवता की भी पूजा करते थे। इसलिए किसको भेजा परमेश्वर ने? शेर को भेजा। नए नियम में बाइबल बोलती है कि गरजने वाले सिंह के समान है शेर, इस शैतान इस ताक में रहता है कि किसे फाड़ खाए। अगर आपके जीवन में मिलावट है, अगर आपके विश्वास में मिलावट है, दोनों तरफ है, परमेश्वर की तरफ भी, शैतान की तरफ भी, संसार की तरफ भी, याद रखिए शैतान आ जाएगा आपके जीवन में आपको फाड़ खाने, आपको नष्ट करने। उसका कोई और काम नहीं है। वो इसी इंतजार में है कि कौन कमजोर है, कौन अपने जीवन में मिलावट ला दी और किसका लाइफ को हम पूरी रीति से फाड़ खाएं। वो इस ताक में बैठा है। मिलावट इतना डेंजरस है। पर आज के समय में जो हम देखते हैं, लोगों के जीवन में मिलावट तो है ही, पर आजकल परमेश्वर के दास लोग बताते हैं, और बहुत सारे लोगों का मैं सुनता हूँ सर्वन, तो मुझे लगता है कितना मिलावट कर दिया है कुछ लोग। मतलब अच्छा, एक एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हमको थोड़ा फील गुड करने वाला चीज आएगा सुनने में।
कैसे? परमेश्वर हमारा पिता है, अगर हम जो बोलेंगे परमेश्वर हमारा क्यों नहीं सुनेगा? वो एक अच्छा पिता है, वो परमेश्वर हमारा हर एक विनती प्रार्थना को सुनेगा। हम जो मांगेंगे वो हमको देगा। हम अपना जॉब भी मांगेंगे परमेश्वर हमको देगा। अगर हम नौकरी मांगेंगे, लड़की मांगेंगे, वो मांगेंगे, परमेश्वर हमको देगा। परमेश्वर हमको देगा क्योंकि वो एक अच्छा पिता है। परमेश्वर एक अच्छा पिता है। परमेश्वर कभी भी मेरे को हमसे नाराज नहीं है। परमेश्वर कभी भी हमसे गुस्सा नहीं है, या फिर परमेश्वर कभी भी हमको ताड़ना नहीं देगा। बहुत जन इतना परमेश्वर पिता को एक ऐसा चीज बना दिया ना कि क्या बोले। हम लोग तो भाई लेपालक पुत्र हैं, हम लोग गोद लिए गए बेटे बेटियां हैं। जो असली बेटा था जरा उससे जाके पूछो, कि यीशु मसीह से जाके पूछो कि वो पिता के साथ कैसा था। तब आप समझिएगा कि आप जितना हम जो लोग बोलते हैं कि पिता कितना प्रेम करता है, वो करता है, वो मेरा बात कभी नहीं टालेगा, वो नहीं सुनेगा, ऐसा थोड़ी है। वो सुनेगा, वो मानेगा, वो हर चीज करेगा, वो मेरा दिल का हर एक बात को पूरा करेगा। हम लोग बोलते हैं ऐसा सवाल, पर जब यीशु मसीह से आप देखो वो कैसा बेटा था, और वो ही एक था, इकलौता बेटा था। अगर आपको बेटा बनना है, अगर आप बेटा बेटी बनना चाहते हैं यीशु मसीह की, कोई मनुष्य का मत सुनना। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह कैसे पुत्र थे अपने पिता के। क्या उसने अपना मर्जी का कुछ मांगा पिता से? नहीं। क्या बोलते हैं मरते वक्त उस गस्तमनी बाग में भी, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। क्या बोलते थे कि पिता को जो भाता हम वही करते हैं। मेरा भेजने वाला पिता जो मेरे साथ है, और जो करता है वही मैं करता हूँ। जो उसको बोलते हुए सुना मैं वही बोलता हूँ। कभी भी अपना नहीं किया, कभी भी अपना चाहा नहीं। हम मनुष्य लोग जो बेटा बेटी होके उछल रहे हैं, आप मुझे बताइए, क्या हम पुत्र हैं? क्या हम पुत्री हैं? क्या हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं यीशु मसीह की तरह? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अपना चलाना है। यहाँ पे एक सच्चा पुत्र यीशु मसीह अपने पिता से कभी भी अपनी मर्जी का चीज नहीं, पर बोलता है प्रभु मैं मेरा मर्जी नहीं, आपका मर्जी पूरा हो। और हम सुसमाचार को आज के समय के लोग ऐसा बदल दिए कि तुम मांगो परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर कैसे मना करेगा? परमेश्वर तो देगा। पर यीशु मसीह मांगे, वो पिता की मर्जी को पूरी करके खुश थे, और हम अपनी मर्जी को पिता को पूरी करवा के हम खुश हैं अपनी मर्जी को। और हम बोलते हैं कि हम सच्चे बेटे बेटियां हैं। ये है वचन में मिलावट, बहुत बहुत एकदम माइनर मिलावट, एकदम छोटा मिलावट जो आपको नहीं समझ आएगा। आपको लगेगा ये सुनने में बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा लगेगा, पर वचन के यीशु मसीह के जीवन के अनुसार नहीं। जो यीशु मसीह का प्रचार आज के समय में लोग यीशु मसीह के बारे बता रहे हैं, बाइबल पढ़ने से वो यीशु मसीह दिखता ही नहीं है। वैसा यीशु मसीह बाइबल में दिखता ही नहीं है। जब नहमिया 6 का 10 से लेके 12-13 पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। एक मैं ऊपर पढ़ दे रहा हूं, आप उस वचन को देखिएगा। समाया नाम का जो नहमिया से बातें की, समाया जो था वो व्यक्ति के जीवन में एक मिलावट भरा वचन था। वो परमेश्वर का वचन है बोल के बोल रहा था, वो ईश्वर का ही वचन है बोल के कह रहा था, पर वो मिलावट वाला वचन था। वो शहरपना बनाने से रोक रहा था। वो किस लिए मिलावट किया? नहमिया की हानि के लिए। आज के समय भी परमेश्वर के दास लोग मिलावट किस लिए कर रहे हैं? अपना फायदा के लिए, दूसरा का नुकसान के लिए, कि दूसरा प्रभु में बढ़ ना जाए, दूसरा कहीं मेरे से आगे ना बढ़ जाए, लोग मेरे से ज्यादा चर्चा इसका करने ना लगे। इसलिए वचन का तोड़ मड़ोड़ के ए प्रसिद्ध नहीं होना, ए ज्यादा वो नहीं, ए वहां मत जाओ, ए अपने आप को हानि, दूसरों की हानि के लिए, अपने आप को हमेशा दूसरे से ऊंचा रखने के लिए, फायदा पाने के लिए मिलावट भरा वचन। लोग वचन को तोड़ के मरोड़ के लोगों के आगे ऐसा पेश करते कि परमेश्वर तो ये बोला, तुम क्या कर रहे हो बोल के। क्यों? क्योंकि वो अपना फायदा, अपना नाम चाहते हैं, परमेश्वर का महिमा नहीं। नहमिया को जो वो बातें बोला वो व्यक्ति, पर वो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं था वो वचन। जब शमाया बोल रहा था तो तसल्ली देने वाला बात लग रहा था, पर वो नष्ट कर देता है। पर वो व्यक्ति का बात आपको तसल्ली देगा, पर वो पूरी रीति से आपको नष्ट भी कर देगा। हम व्यक्तियों को होना चाहिए कि अगर आपको इस मिलावट से निकलना है तो आपको पहले उस मिलावट से घृणा करना है। पहले समझना है कि ये मिलावट किस जगह में, किस क्षेत्र में हमारे जीवन में मिलावट है, और फिर उसके बाद उस चीज से घृणा और नफरत करना है।
हमें उस मिलावट से नफरत करना, उस मिलावट को समझना है कि कौन सा हमारे जीवन में मिलावट है। याद रखिए, हमारे जीवन में जो भी मिलावट है, हमें ज़रूरी है कि उस मिलावट को ख़त्म करना। अगर उस मिलावट को ख़त्म नहीं किए, हम अपनी बुलाहट को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम अपने विश्वास में उस मिलावट को मिला दिए हैं, तो याद रखिए, जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा वैसे वैसे आपका विश्वास कम होने लगेगा। क्यों? अगर आपका विश्वास कम हो गया तो आपका प्रेम खत्म हो जाएगा परमेश्वर के प्रति। विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर से प्रेम में जुड़े हुए हैं। अगर वो विश्वास ही खत्म हो जाए, आपका प्रेम भी खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे वो मिलावट आपके विश्वास में ऐसा मिल जाएगा और वो आपके प्राण का हथियारा ठहरेगा। वो आप उसकी वजह से अपना प्राण खो देंगे। इसलिए अपने विश्वास के साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अपने विश्वास के साथ उस चीज को, किसी भी संसार की वस्तु को, किसी भी संसार के व्यक्ति को मिलाइए मत। बहुत सारे लोग वचन को मिला रहे हैं, प्लीज मत मिलाइए। परमेश्वर का वचन जैसा है उसको वैसा ही प्रकट करिए, तब परमेश्वर खुश होगा। नहीं तो परमेश्वर हर एक लोगों से हिसाब लेगा, मुझसे भी लेगा कि मैंने जो प्रचार किया है, पहली बात वो कितना वचन के अनुसार है, कितना सुसमाचार के अनुसार है। दूसरा चीज कि क्या मैं उस वचन में खुद भी हूं कि नहीं, क्या मेरे जीवन में भी मिलावट है। ऐसी बात नहीं कि मैं आपको बोल दे रहा हूं तो ठीक है, मेरे जीवन में नहीं, मेरे जीवन में भी प्रभु मुझे देखेगा, मुझे जांचेगा। ये मेरे लिए भी है। और मैं प्रतिदिन अपने जीवन में जो भी मिलावट है उस सब को परमेश्वर को बोलता हूँ, प्रभु दूर करिए। प्रभु मैं घृणा करने पाऊँ, मैं नफरत करने पाऊँ। मिलावट को परमेश्वर ही दूर करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर जब मिलावट को दूर करेगा और आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी अपने आप को मसीह में बताने के लिए, कोई भी चीज की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके जीवन में मिलावट हट गया, आपको जरूरत नहीं है कि लोगों को आप अपनी मिनिस्ट्री दिखाएं, अपना काम दिखाएं कि हम प्रभु में है बोल के, जरूरत नहीं होगा। क्यों? आपके जीवन में मिलावट हट चुका है, परमेश्वर आपको साफ साफ दिख पाएगा। याद रखिए, दाऊद के समय में जब सामुएल राजा चुनने के लिए जा रहा था, तो सामुएल यशय को बोलता है, जो दाऊद का पिता था, उसको बोलता है कि मुझे सारे बेटों को दिखाओ। तो वो दाऊद चल गया था बाहर, तो सामुएल बोलता है कि ये तो हट्टा कट्टा है लड़का, इससे यही जरूर राजा होगा। परमेश्वर बोला, मनुष्य तो बाहरी रूप देखते हैं पर परमेश्वर भीतर देखता है। मनुष्य बाहरी देखते हैं पर परमेश्वर भीतर देखता है। याद रखिए, मनुष्य को अगर मनुष्य आपको देख रहा है तो बाहरी रूप में भी वो मसीह को देखना चाहिए, पर जब परमेश्वर देखे तो आपके हृदय में भी मसीह की आत्मा, मसीह ही स्वभाव, मसीह का साथ संगति ये दिखने पाए। वही सही रूप से मसीही जीवन में बढ़ना हो। हम ये नहीं बोलते कि हम तो सब पापी, हम सब, पर हमें जो आत्मा मिला है वो आत्मा हमें बता सकता है, वो आत्मा हमें वैसा बना सकता है। सिर्फ एक बात है, सिर्फ एक क्वेश्चन है और एक ही सवाल है आपसे कि क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा जो आपके हृदय में है वो आपको पूरी रीति से शुद्ध करेगा, वो आपके अंदर के सारे मिलावट को दूर करेगा? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य पे विश्वास करते हैं? क्या उस सुसमाचार के सामर्थ्य पे विश्वास करते हैं जो आपको प्रतिदिन बदलता जाता है? क्या आप विश्वास करते हैं? ये किसी मनुष्य की बस का बात नहीं है, पर ये परमेश्वर से हो सकता है। पर क्या आप विश्वास करते हैं कि नहीं? ये मेरा सवाल। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। धन्यवाद।